श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चौरासी लाख योनियों से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हुए? लिखने में शायद थोड़ी भूल हुई होगी। कैसे मुक्त हों, ऐसा प्रश्न हो सकता है, संभावना है। परमात्मा ने सृष्टि का विस्तार किया, उसमें 84 लाख प्रकार के जीव बनाए। अगर भगवान को लगता कि ये कार्य गलत है तो भगवान ऐसा करते ही नहीं। ये जो मुक्ति की बात की जाती है कि 84 लाख प्रकार के शरीरों से कैसे मुक्त हों, ये एक दुखी लोगों की कल्पना है। आप देखेंगे रामचरितमानस में 2 चरित्र, एक माता सबरी का और एक सरभंग जी का। सरभंग जी जब सुने कि भगवान श्री राम वन में पधार रहे हैं, जात रहूं बिरंची के धामा, उन्होंने सुना था कि भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, तो सोचा मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाने से पहले भगवान का साक्षात्कार कर लिया जाए। भगवान कृपा करके पधारे, उन्होंने जितना भी जप तप अनुष्ठान किया था उन सब का फल भगवान श्री राम को समर्पित किया। और जब जीव अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर देता है तो परमात्मा उसको ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी। उनके मन में विचार आया कि जब परमात्मा स्वयं इस भूमंडल पे अवतरित होते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं अयोध्या वासियों के विषय में, अति प्रिय मोय यहाँ के वासी। यद्यपि सब लोग बैकुंठ का बखान करते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जानई को। भगवान को जितना अयोध्या प्रिय है उतना बैकुंठ प्रिय नहीं ही है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो ये जो लोग सोचते हैं कि बैकुंठ में चले जाएंगे, बैकुंठ से भी पतन हो जाता है। जय और विजय भगवान के द्वारपाल रहे और सनकादिक के श्राप के द्वारा उनको 3 बार पृथ्वी पे राक्षस बन के आना पड़ा। हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में पहले, दूसरे में रावण कुंभकर्ण बन के आए, तीसरे में शिशुपाल और दंत वक्र बन के आए। 3 वचन, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। तो बैकुंठ से भी आना होता है। ऐसा नहीं है कि बैकुंठ में चले गए तो फिर हाँ लंबे समय तक यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने पर लौटना नहीं होता है, लंबे समय तक वहाँ निवास होता है। देवताओं को अमर कहा जाता है, परंतु वो भी एक एक आयु वाले हैं। ब्रह्मा चतुर्युग सहस्रानि दिनम एकम पितामह, 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं तो पितामह का 1 दिन होता है, 12 घंटे का दिन। और इसी प्रकार की रात्रि होती है उनकी।
और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं 365 दिन का एक वर्ष और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मा जी भी आयु वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी अमर हैं। कोई भी अमर नहीं होता जिस संदर्भ में आप समझ रहे हैं। और वास्तविकता यह है, ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है, ना तो इसका जन्म है ना इसकी मृत्यु है। माता के गर्भ में आता है, माता के गर्भ में पंचमहाभौतिक शरीर रूपी वस्त्र को पहन के गर्भ से बाहर आता है। फिर ये जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए पृथ्वी पे अपनी आयु पूरी करता है। जितनी उसकी पिंड आयु है वो पूरी करता है, और पिंड आयु पूरी होने के बाद पुनः इस शरीर को छोड़कर शरीर से बाहर निकलकर फिर अपने कर्मानुसार दूसरे शरीरों को धारण करता है। ये परंपरा हमेशा चली आ रही है। तो हम बता रहे थे, सर्वंग जी ने अपना सर्वस्व भगवान को जितना भी जप तप अनुष्ठान किया था, उन्होंने उन सब का फल भगवान के लिए समर्पित कर दिया। जब भगवान को समर्पित किया तो भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी। सद्बुद्धि दी तो उनके मन में विचार आया कि जब भगवान स्वयं पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो पृथ्वी पे जीवन जीने जैसा है। ये नहीं कि इस जन्म से घबरा के हम, जीवन से घबरा के हम भाग जाएं, वो अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने भेद भक्ति का वरदान मांगा। ताते मुनि हर लीन न भयऊ, प्रथमई उन्होंने पहले भक्ति का वरदान मांगा, भेद भक्ति का, भगवान से भिन्न होकर। ये नहीं कि सायुज मुक्ति, कि भगवान में विलीन हो जाना सायुज मुक्ति होती है, नहीं किया उन्होंने। सायुज मुक्ति का वरदान नहीं मांगा। भक्त तो यही चाहता है, यही जोनि जन्मऊँ कर्म बस्तः राम पद अनुरागऊँ। भगवान हमको जिस प्रकार से कर्मानुसार जिस शरीर को प्रदान कर दें, परमात्मा की जो भेंट है वो सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए, सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए। भगवान जीव को कष्ट देने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजते हैं, परंतु हम सब के जो कर्म हैं वो हमको दुखी कर देते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां बना देते हैं, और जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। ये जो नाना प्रकार की आपदाएं आती हैं, परेशानी आती हैं, संघर्ष होता है, इन सब के मूल में हमारा कर्म ही कारण है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमको उसका परिणाम भोगना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लड़ने झगड़ने में बड़ा रस आता है, कोर्ट कचहरी में जा के केस लड़ने में बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कि चलो तुमको ऐसा शरीर देते हैं जिससे तुम इस प्रकार के संघर्ष में जीवन जियो। हमारी जो चाह है ना, राम सदा सेवक रुचि राखी, हमारी जो अंदर की ये जो चाहना है, हमारी जो चित्तवृत्ति है, यही जन्म का कारण बनती है। और ये हमको, अगर हम ऐसा संकल्प लें, हमारे अंदर ऐसी भावना हो कि परमात्मा हमको सर्वजन हिताय बहुजन हिताय कार्य करने की क्षमता दें, तो भगवान वैसी कृपा करके हमको वैसा शरीर दे देंगे।
परंतु हमारी भावना ऐसी नहीं होती, इस कारण से हम नाना प्रकार से दुख क्लेश भोगते हैं। केवलादो भवति केवलागो भवति, जो केवल अपने लिए जीता है, जो केवल स्वयं सुखी होना चाहता है, स्वयं तो सुखी हो ही नहीं पाता। दुर्योधन कहता था कि मदर्थे त्यक्त जीविता, ये 11 अक्षोणी सेना जो है मेरे लिए शरीर छोड़ने को तैयार है, अर्थात 11 अक्षोणी सेना को मार के भी वो सुखी होना चाहता था। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए अनेकों जीवों को कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, वो सुखी नहीं हो सकता है, कभी सुखी नहीं हो सकेगा। हाँ, ये जो मुक्ति की भावना है वो क्यों आती है? जैसे माता सबरी छोटी बालिका थी, घर में बाल्य अवस्था में 6 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी की बात होने लगी। अब उस भील आदिवासी सबर जाति शादी के समय बहुत से जीव जंतुओं को बरातियों की सेवा में मार के उनका मांसाहार खिलाएंगे। पिंजरों में बहुत से जीव बंद कर रखे थे। माता सबरी ने पूछा कि ये सब क्या है, इतने जीव जंतुओं को क्यों इकट्ठा कर रखा है, क्यों पिंजरों में बंद कर रखा है, इतने पशु पक्षी का? बेटी तेरा विवाह होगा, उसमें बारात आएगी, उसका सेवा सत्कार होगा, उसके लिए ये सबको मार के उनका सेवा सत्कार किया जाएगा। उनके विचार आया कि देखो, मेरी शादी के कारण इतने जीवों की हिंसा होगी, इन लोगों को मार दिया जाएगा, इन बेचारों ने क्या अपराध किया है जो इनको पकड़ पकड़ के इस प्रकार से बंदी बना रखा है। तो उन्होंने सब पिंजरों को खोल दिया और रात्रि में भाग गई। किसी प्रकार से खोजने के लिए बहुत व्यक्ति गए, इधर उधर छिपती हुई बेचारी किसी प्रकार से मतंग ऋषि के आश्रम पे पहुंची। मतंग ऋषि ने उनको आश्रय दिया। अब लोगों ने अब्बा उड़ा दी, वहाँ जो ऋषि महर्षि महात्मा संत कि देखो बाबा जी ने तो एक जवान लड़की को रख लिया है अपने यहाँ। अब बाबा जी बेचारे मतंग ऋषि वृद्ध मूर्ति, उन्होंने बेटी के भाव से, कन्या के भाव से, पवित्र भाव से भगवान की भक्ति आराधना के लिए उसको स्थान दिया। और लोगों ने मतलब वही जो मन चले लोग हैं उन लोगों ने इस प्रकार की अफवाह। परंतु मतंग ऋषि तो अपने निजानंद में मस्त रहने वाले संत, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बेटी तू भगवान का भजन करती रहे और मेरा तो प्रारब्ध पूरा हो रहा है। एक ना एक दिन सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, मेरे को भी शरीर छोड़ के जाना होगा, परंतु परमात्मा भूमंडल पे स्वयं अवतरित होंगे, श्री राम रूप में वो आएंगे और तुम्हारी कुटी पे आके तुमको दर्शन देंगे। ऐसा कह के मतंग ऋषि चले गए। मतंग ऋषि के जाने के बाद माता सबरी हमेशा नित्य प्रति भगवान किधर से कुटी पे आएंगे उस मार्ग को साफ स्वच्छ निर्मल बनाती थीं, उसको कोमल बनाने के लिए पुष्प बिछा देती थीं, भगवान को नैवेद्य के लिए भोग के लिए वन में जो ऋतु फल, जो उस ऋतु के मधुर फल हैं वो ला ला के रखा करती थीं। समय मिलता था तो जाके महात्माओं की सेवा करती थीं। सेवा करने में क्या करती थीं, जब महात्मा सवेरे स्नान के लिए गए
तो गोमाय से, गोबर से लीप दिया और लीपने के बाद उनके लिए समिधा काष्ठ, जल इत्यादि ला के रख दिया। संतों ने देखा कि कौन हमारी सेवा कर रहा है। छिप के देखा तो मालूम पड़ा कि वो तो सबरी है। उन्होंने कहा कि सबरी अगर इधर कभी आएगी तो हम उसको बहुत दंडित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। और माता सबरी का अपमान किया, सबरी को परेशान किया। उसके कारण जो पंपा सरोवर है उसका जल जो है दूषित हो गया, अग्राह्य हो गया, पीने लायक नहीं रहा। अब उन लोगों ने क्या कहा कि सबरी ने इसमें स्नान किया है, इसके कारण से ये जल ऐसा दूषित हो गया। अपराध स्वयं कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं माता सबरी को। जब भगवान श्री राम वहाँ पधारे तो सब संत महात्मा इकट्ठे हो गए, कहने लगे कि इस सबरी के कारण ये जल दूषित हो गया है। भगवान ने कहा आप सबको ये भ्रम पैदा हो गया है। ये माँ सबरी बहुत पवित्र आत्मा है, भगवान की परम भक्ता है। इसका पैर अगर उसमें पड़ जाएगा तो जल स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। सबरी को उस पंपा सरोवर में ले जाया गया। उनके चरण स्पर्श करते ही जल एकदम साफ निर्मल पवित्र हो गया। सबरी जी ने भगवान श्री राम की सेवा की, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ये संसार जीने जैसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि इस शरीर का त्याग करके आप में विलीन हो जाऊं। और ऐसा ही हुआ। सबरी जी ने योगाग्नि के द्वारा शरीर का त्याग किया और शरीर का त्याग करने के उपरांत हरिलीन भई, जहाँ नहीं फिरे, जहाँ जाके लौटना नहीं होता है, ऐसा भगवान में विलीन हो गई। तो हम ये बता रहे थे कि जो संसार से बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, वो मुक्ति की कामना करते हैं। संसार भगवान ने दुखालय नहीं बनाया है। भगवान ने संसार जो है आनंदमय संसार है। ये भगवान की लगाई हुई आनंदमयी पुष्प वाटिका है। इसमें आनंद मिलता है, परंतु जीने की कला, जीवन जीने का ढंग हमको नहीं आता है। इस कारण से हम दुखी हो रहे हैं। अगर जीने का ढंग हमको आ जाए तो अभी भी और पहले भी, मतलब प्राचीन काल में भी, वर्तमान में भी ऐसे बहुत से संत महापुरुष हैं जो वर्तमान में बहुत आनंद में हैं, क्योंकि उन्होंने जीने का ढंग सीख लिया है, किस ढंग से जिया जाता है। इसलिए उनके जीवन में आनंद है वर्तमान में भी। तो 84 लाख योनियों से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो? मुक्त होने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीने का ढंग सीखो, सही ढंग से जीवन जियो और स्वयं भी सुखी हो, दूसरों को भी सुखी करो। स्वयं भी आनंदित हो, दूसरों को भी आनंदित करो। संत तो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को सुखी करते हैं। आप कम से कम इतना तो कर सकते हो, स्वयं भी प्रसन्न रहो, दूसरों को भी प्रसन्न करो। स्वयं भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी करो। हम झूठ, छल, कपट, फरेब इन सब का सहारा लेके सुखी होना चाहते हैं। इससे हम सुखी नहीं हो पाते हैं। अगर हम भगवान की शरणागति स्वीकार करके सच्चे हृदय से भगवान की आराधना उपासना करेंगे तो इस जीवन में हमको परमानंद की प्राप्ति होगी। जीवन मुक्त होंगे, मतलब जीते हुए मुक्त हों। यह नहीं कि मरने के बाद मुक्ति। मुक्ति जो है जीवन मुक्त होना चाहिए, जीते हुए मुक्त हो जाना चाहिए।
कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहिए। ऐसे हम कर्म करें जो हमारे लिए बंधन कारक ना हो। बहुत से प्रश्न हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा संक्षेप में। श्री राम। ईश्वर की अनंत भक्ति और श्री भगवान के चरणों के प्रति अनंत प्रेम कैसे प्राप्त हो? भक्ति और प्रेम ये दो नहीं हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र की रचना की है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक स्वेच्छाचारिणी भक्ति, एक शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रोत्रिय भक्ति। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत ज्ञान विवेक। जो श्रुति सम्मत शास्त्रीय विधि से जो भक्ति की जाती है वो कल्याणकारी होती है। जैसे गंगा राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। गंगा जब स्वेच्छाचारिणी हो जाती है, वर्षा ऋतु में तटबंधों को तोड़ के इधर उधर जल का फैलाव होता है, तो वो गंगा का रौद्र रूप है, वो स्वीकार नहीं है। सब कहते हैं माँ तू शांत हो जा, अपने तटबंधों के अंदर बहे। तो जो तटबंधों के अंदर बहने वाली गंगा है वो भक्ति जो है श्रोत्रिय भक्ति है, श्रुति सम्मत हरि भक्ति। शास्त्रीय सम्मत से जो भगवान की भक्ति की जाती है। तो नारद भक्ति सूत्र में अथातो भक्ति व्याख्यायाम, भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद जी कहते हैं स तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान की भक्ति परम प्रेम का नाम ही है। हम जिस प्रकार से अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से, अपनी पत्नी से, व्यक्तियों से, पदार्थों से प्रेम करते हैं, उन सब का जो ममत्व है वो ममत्व परमात्मा के प्रति हो जाए। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहित परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी। ये जो 9 स्थानों पे हमारा ममत्व बटा हुआ है वो सब ममत्व भगवान के चरणों में हो जाए, वो भगवान की भक्ति है। और भक्ति और प्रेम दो नहीं हैं। अगर भक्ति पूर्वक भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, आप यज्ञ कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। अगर उसमें प्रेम नहीं है, खाली स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, तो वो खाली कर्म कांड हो जाएगा। आप कीर्तन कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, आप रामलाल जी की सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें अगर प्रेम है तो भक्ति हो जाता है। और अगर प्रेम नहीं है तो वो शुष्क कर्म कांड हो जाता है। कर्म कांड से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं। परमात्मा ने सारी सृष्टि का विस्तार किया है, सारी सृष्टि के मालिक तो वो हैं। भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय के पवित्र भाव को देख के प्रसन्न होते हैं। वस्तुओं को देख के प्रसन्न नहीं होते कि इसने करोड़ों रुपए लगा दिए, मंदिर बना दिया, ये कर दिया, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान उसके भाव को देखते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो? बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, संतों के द्वारा
भगवान का चरित्र सुनने को मिले। और जब संतों के द्वारा भगवान का चरित्र सुनने को मिलता है तो उससे मोह की निवृत्ति होती है। ये मोह अर्थात भ्रामक धारणाएं, ये भ्रामक धारणाएं टूट के गिर जाती हैं और कर्म का सच्चा स्वरूप, सही स्वरूप समझ में आता है। और फिर भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम होता है। जब तक ये भ्रामक धारणाएं हैं तब तक हम भगवान से दूर हैं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है। जब ये भ्रामक धारणाएं, मोह की निवृत्ति होगी तभी भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम होगा। और प्रेम जो है वो अनंत है, प्रेम का अंत नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है कि यहाँ तक प्रेम होता है, इसके बाद प्रेम का क्षेत्र खत्म हो गया। नहीं, प्रेम अनंत है और परमात्मा भी अनंत है। परमात्मा से प्रेम अर्थात अनंत से प्रेम, सबसे प्रेम, जो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो। भगवान के भक्त की दृष्टि में ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ना कोई दुष्ट है ना कोई पापी है। वो तो सबसे प्रेम करता है, सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका अभ्युदय चाहता है। तो ऐसा जो भगवान का प्रेमी भक्त है, भगवान कहते हैं सो अनन्य जाके अस मत न टरी हनुमंत में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वह अनन्य भक्त है जिसकी दृष्टि में जितना भी ये चर अचर, जड़ और चेतन दिखाई देने वाला, सुनाई देने वाला और जिसका भी अस्तित्व है वो सब भगवान का ही स्वरूप है। मैं सेवक, और भक्त अपने आप को सेवक मान के सबकी सेवा करता है। ऐसा जो भक्त है वो भगवान से प्रेम करता है। वो प्रेम जो है अनंत है, क्योंकि भगवान का अंत नहीं है। जितना भी जड़ चेतन और जितना भी सुनने समझने में आने वाला अस्तित्व है वो सब भगवान का ही स्वरूप है। हमारे मन बुद्धि जहाँ तक नहीं पहुँच पाते वहाँ भी परमात्मा है। तो वो प्रेम जो है भगवान से है। और ये प्रेम के लिए सत्संग करो, संत महापुरुषों से भगवत भागवत चरित सुनो, और भगवत भागवत चरित सुन के भगवान के चरणों में प्रेम होगा, मोह की निवृत्ति होगी, भ्रामक धारणाएं टूट के गिरेंगी और भगवान अनंत प्रेम प्रदान करेंगे। वर्तमान में देहदान, नेत्रदान का बहुत प्रचार चल रहा है और स्त्री पुरुष देहदान, नेत्रदान कर भी रहे हैं। जैसा प्रभु ने हमको भेजा है वैसा ही वापस जाना चाहिए। इस संबंध में मन कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा है, क्या उचित है, मार्गदर्शन दें। अनेकों बार कहा गया केवलादो भवति केवलागो भवति। केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। ऋग्वेद का परम पवित्र मंत्र है ये। केवल जो अपने लिए जीता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। अपने आप को हाड़ मांस का शरीर मात्र मान के शरीर के लिए जो जी रहा है उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। अगर शरीर के अंग किसी के काम आ जाएं तो अच्छा है, परंतु प्रश्न ये उठता है, हमने नेत्रदान किया, अब वो जिसको हमने नेत्रदान किया हम तो चले गए शरीर से, अब वो नेत्र किसके पास पहुँचेगा, कहाँ नहीं जा सकता है। अगर वो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के पास पहुँच गया, एक आतंकवादी के पास पहुँच गया, वो तो पैसे से खरीद लेगा। ये जो अंग आप तो दान कर रहे हो परंतु बाद में वो बिक जाते हैं। चीन में तो लोगों को मार मार के अंग बेचे जाते हैं।
भारत में भी छल कपट से भी किडनी इत्यादि निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो हम स्वयं अपनी इच्छा से दान करके जा रहे हैं, वो किसके पास पहुंचेगा इस विषय में कोई निश्चय नहीं है। अगर ऐसी हमको छूट होती कि अमुक व्यक्ति के लिए हम दे रहे हैं, तब तो हम सोच समझ सकते थे, परंतु सोच के भी हम क्या करेंगे। आज जो व्यक्ति बहुत सज्जन दिखाई दे रहा है, कल दुर्जन हो जाता है। जो दुर्जन दिखाई दे रहा है वो सज्जन हो जाता है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जस रघुपति करई जा सोते ही तस छन होए। भगवान शंकर कहने लगे कि ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं मूढ़ हो जाते हैं। नारद जी भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम है उनका, वही भगवान को गाली देने लग जाते हैं, भगवान को श्राप दे देते हैं। तो ये किसी का भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे जो शरीर के अंग हैं उनका सदुपयोग कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर हम परमात्मा के लिए दान करते हैं, नेत्रदान या शरीर के किसी अंग का दान या पूरे शरीर का, हम परमात्मा के लिए करते हैं, तो परमात्मा जहाँ उसका उचित उपयोग हो वो कर सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा के लिए अगर दान किया जा रहा है तो उससे कल्याण होगा। परंतु आप किसी संस्था को दे दोगे, तब फिर पता नहीं किसी डॉक्टर को दोगे, वैद्य को दोगे, तो जहाँ जैसा हो, मेडिकल साइंस वाले शरीर का क्या क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो लोग जाने। अगर भगवान को दिया हुआ कोई भी दान है, सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। रावण ने भगवान शंकर को 9 सिर चढ़ाए थे, एक एक के कोटिन पाए। भगवान को दिया हुआ दान करोड़ों गुना बढ़ के मिल जाता है। भगवान बहुत बार आपको नेत्र देंगे जिससे आप उसका सदुपयोग करो, और अगर सदुपयोग करोगे तो फिर नेत्र का अभाव नहीं होगा। या जिस चीज़ का भी आप दान करते हो, जिस चीज़ का आप दान करते हो वो भगवान के लिए करना चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और भगवान को दिया हुआ दान सुनिश्चित है करोड़ों गुना बढ़ के मिल जाता है। इसलिए शरीर हो, नेत्र हो, जो कुछ भी है वो भगवान के लिए समर्पित किया जा सकता है। श्री राम जी के आगे ओम शब्द क्यों नहीं होता? ओम और राम ये दोनों एक हैं। जिस प्रकार से ओम में आ उ म, राम में र आ म, ये जो ध्वनि है दोनों की समान है। वैसे व्याकरण के हिसाब से भी दोनों को समान सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। इसलिए जो ओम है वही राम है, जो राम है वही ओम है। इसलिए राम के आगे ओम लगाने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।